हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्य पाठशाला पर। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर आई है सामने। मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बना दूं। देखिए, शिक्षक भर्ती का भी जो कल जो कट ऑफ आया था, रिजल्ट आया था। अभी कट ऑफ नहीं आया, सॉरी, रिजल्ट आया था। उसको लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। देखिए, वो जो भर्ती है 69,000 की, जो शिक्षक भर्ती थी यूपी में, उस भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ये जो हिंदुस्तान ऑनलाइन जो अखबार है, इसके माध्यम से मुझे ये न्यूज़ पता चली है। देखिए, ये अखबार के माध्यम से, देखिए ये देखिए नाम लिखा हुआ है हिंदुस्तान। चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है और क्यों इस पे भर्ती पे रोक लगाई गई है, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। चलिए देखते हैं। देखिए, हेडिंग है 69,000 शिक्षक भर्ती पर लगी रोक, अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए दिया गया 1 सप्ताह का समय। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से ये भर्ती पर रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थियों विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों का 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के सामने, मतलब जो विवादित जो प्रश्न थे उनकी आपत्तियों को 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के सामने पेश करना है। सरकार इन आपत्तियों को यूजीसी से निस्तारण करवाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था, लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन 1 दर्जन प्रश्नों के उत्तर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इलाहाबाद तथा लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल की थीं। अब देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती अंक वितरण में असमानता पर हाईकोर्ट की जानकारी मांगी। देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता HGS परिहार के मुताबिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। इन आपत्तियों को सरकार इन्हें यूजीसी के पास भेजेगी और यूजीसी एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। याचिकाओं का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जो आंसर की जारी की है, उसमें उन सवालों के उत्तर कुछ और थे और जबकि एनसीईआरटी की किताबों में कुछ और दिया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट ने 1 जून के इस मामले में अंतरिम रात के बिंदु पर सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। मतलब जो उन्होंने अपना जो निर्णय है वो अपना सुरक्षित कर चुके हैं। देखिए, अब क्या है, पूरे पदों पर नियुक्ति तक काउंसलिंग कराने की मांग। देखिए, बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट होने के बाद विभाग याचिकाओं का जवाब लगाने में ही व्यस्त है। ठीक है, सर्वाधिक विवादित प्रश्न जो है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक से जुड़ा है। अब विषय विशेषज्ञों के का अगर माने तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है, लेकिन जबकि अभ्यर्थियों के साक्ष्यों के साथ गोरखनाथ सही बता रहे हैं। ठीक है, तो अभ्यर्थी जो है वो गोरखनाथ को सही बता रहे हैं। इसके अलावा भारत की गरीबी को आकलन किस आधार पर किया जाता है। देखिए, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है समेत अन्य प्रश्नों के उत्तर को खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। मतलब जो इन इसी तरह के और भी क्वेश्चन हैं उन पे जो है याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनके आंसर जो है गलत बताए जा रहे हैं। विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए हिंदी के 3 प्रश्नों पर सभी के समान रूप से प्रत्येक प्रश्न के लिए एक कुल 3 नंबर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आज 3 जून से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। काउंसलिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होना है। काउंसलिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर और सैनिटाइजर के साथ प्रतिभागी को अनुमति मिलेगी। काउंसलिंग कराने के अलावा जो विद्यार्थी आएंगे उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। काउंसलिंग परिसर में वीडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरों से कराई जाएगी और काउंसलिंग 6 जून तक चलेगी। इससे पहले सोमवार को उम्मीदवार को जिला आवंटित कर दिए गए थे। योगी सरकार के लिए झटका है। देखिए, क्या झटका है। योगी प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया थी योगी सरकार की, उस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार के लिए झटका है। कट ऑफ अंकों के विवाद पर कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाकर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया था। फैसले से खुश योगी सरकार नियुक्तियां पूरी करने के लिए एक्शन में आ गई थी, लेकिन सरकार का मानना था कि इससे राज्यों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो सकेगी, मतलब जो कमी है वो पूरी हो सकेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये जो भर्ती है अभी रुक गई है। अभी फ़िलहाल ये कोर्ट में फिर से केस चला गया है और कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। देखिए, पहली सुनवाई जो है वो 12 तारीख को होगी। अब 12 तारीख को सुनवाई होगी, उसके बाद क्या फ़ैसला आता है वो पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए काउंसलिंग कब तक होती है, क्या होता है, काउंसलिंग ऑन टाइम होती है या नहीं होती है, वो देखना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट मैं जल्दी ही आपको दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब